जय हिंद दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सिद्ध करें कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप भी ऐसे प्रश्न से डरते हैं तो आज से आपको डरना नहीं है और बाकी आप बिल्कुल समझदार हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वो भी हम आपको वास्तविक संख्या से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से हम चाहेंगे कि पूरा मैथ अंत तक एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को हम कराते जाएंगे धीरे धीरे करके। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए फिर आपके बीच तो देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि लिख देना है माना 3+√5 एक परिमेय संख्या। बहुत कम समय लेंगे आपका। देखिए, अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करने बोलते तो आपको थोड़ा सा उसके विपरीत मानना है। अपरिमेय सिद्ध करना था ना, हमको मान लेना था। सिर्फ देख लीजिए, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। मान लिए है परिमेय, बाकी देखिए तो क्या करना है आगे। तो हमको फिर आगे लिख देना है 3+√5 बराबर। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए परिमेय संख्या जो होता है उसका रूप कुछ ऐसा होता है, p/q के रूप में, जिसे हम लिख सकते हैं या जिसे जो लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है आपको, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अब क्या आगे प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ से परिमेय अलग छांट लेना और परिमेय को अलग कर लेना है। तो देखिए, अगर ये जो प्रश्न दिया हुआ आपके बीच, इसमें से एक एक करके अगर हम चुनना चाहेंगे तो ये 3 हमारा परिमेय हो जाएगा। √5 जो है हमारा, यानी 5 जो है, ये हमारा अपरिमेय होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम √5 को इधर रख लेते हैं। बाकी जो है p/q यह प्लस में इधर आएगा माइनस में। हम यहीं से स्पष्ट कर दिए हैं कि ये एक तरफ हमारा अपरिमेय और इधर जो है हमारा परिमेय। इसको चाहे तो भिन्न के घटा के समान बना सकते हैं, नहीं तो हम इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, एक भाषा से थोड़ा सा संबोधित करते हैं। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपके बीच जो ये दिया हुआ है p/q-3 एक परिमेय संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, ये आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा कंडीशन ये फिर कैसे, आखिर अपरिमेय के बराबर परिमेय कैसे हो जाएगा। तो यहीं से कहीं ना कहीं जो विरोधाभास उत्पन्न होते जा रहा है कि परिमेय यानी अपरिमेय के बराबर परिमेय कैसे हो जाएगा भाई। तो हम इसको लिखेंगे, एक भाषा है, देखिए क्या लिखेंगे, लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है ना। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि अपरिमेय के बराबर परिमेय हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। तो ये कभी संभव नहीं है। तो अब देखिए, यानी संभव नहीं रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि नहीं रहने का मतलब ये है कि इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है, बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता है परिमेय और अपरिमेय। तो ये जब बराबर नहीं हो सकता है तो हम इसको लिखेंगे, अतः, अब गलती थोड़ा सा मान लीजिए, अतः हमारी मान्यता गलत है। थोड़ा गलती मान लीजिए। क्यों गलती मान लीजिए? चूंकि आपने हम मान लिया है, क्या माना है
कि परिमेय संख्या है, चूंकि हमको बोला था क्या कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अब थोड़ा सा ये लैंग्वेज होता है, सर यहीं गलती कर दी है, नहीं ये गलती नहीं, ये एक भाषा होता है, आपको इसके विपरीत लेकर के चलना है। मान्यता गलत है, ठीक है, मान्यता क्या है, गलत है, हम कह सकते हैं तो गलत है तो क्या है, तो हम कह सकते हैं 3 + √5 एक और परिमेय संख्या है। चलिए इतना सा काम आपको करना है। लिखने का तो YouTube पे आप देखिए या और कहीं बुक देखिए, बहुत ज़्यादा लिख देता है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना सा काम कीजिए और आप पाइए 2 मार्क्स। तो आप समझ ही गए होंगे, इस टाइप के सवाल आपके बीच अगर आता है तो बिल्कुल ये सवाल ही नहीं, अगर इस टाइप का सवाल अगर आपके बीच आता है तो ये आप ऐसे करके बना सकते हैं। परिमेय संख्या के जगह पर जो P/Q लिखा हुआ है इसको आप R भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ज़रूरत हो कि सर P/Q को छोड़ करके अगर कुछ दूसरा चीज़ अगर हम मानते हैं तो दूसरा चीज़ मान करके भी बनाएंगे, या आप हम ही से बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो को आप देख करके अगर इसको सीख लिए है तो वो आप जो है बिल्कुल एक प्रश्न इसको बनाएंगे। मान लीजिए हम लिख देते हैं आपके पास 2 + √3, इसको आप सिद्ध करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें 83 40 28 36 28। इससे हमको ये भी पता चलेगा कि आप इस चीज़ को सीख चुके हैं। दूसरी बात ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार का प्रश्न जो जिस प्रश्न से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ऐसे ऐसे प्रश्न हम कई प्रश्न आपके बीच लाएंगे जो कि सीधे आपको एग्जाम में मिलेगा। तब तक के लिए बाय।